नमस्कार फ्रेंड्स आज हम यूट्रस के ऊपर बात करते हैं कि यूट्रस को रिमूव होने से कैसे बचाया गया। तो ये हमारी पेशेंट हैं तेजी जी। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या दिक्कत थी, इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट करा और हमें कैसे ये मिली और कैसे ये हमारे से ट्रीटमेंट ले करके ठीक हुई। तो तेजी जी बताइए, आपको क्या दिक्कत थी? मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था पीरियड से पहले और पीरियड के बाद भी, मतलब 6 दिन बाद मुझे पेन शुरू हो जाता था। ये प्रॉब्लम मुझे आज से 3 साढ़े 3 साल पहले से होती। स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉर्मली सबको होते हैं, क्योंकि मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि पीरियड के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। हर किसी की बॉडी अलग अलग साइन देती है। तो तो आपने भी बस ऐसे ही समझ लिया कि जी। चलो चलता है, सबको सेम पेन मतलब होता है। फैमिली वालों को भी ऐसा लगा कि सबके साथ होता है तो इसके साथ भी हो रहा है। फिर ऐसे इसको इग्नोर करते रहे और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते चली गई। फिर कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं होता था, मैंने इसके इंजेक्शन भी लिए। जैसे मैंने आज रात को इंजेक्शन लिए, कल सुबह दोबारा से पेन शुरू। और ये पेन मुझे ऐसा होता था कि मतलब मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर होती थी। जैसा नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है किसी लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम पे, वैसा मुझे पेन होता था। और हर 2 घंटे बाद, जैसे अगर मैं अभी सिटिंग, मतलब मैं 2 घंटे अगर मैं बैठ जाऊं और उठ के अगर मैं रैंडमली उठ जाऊं और 2 से 3 मिनट का अगर मैं वॉकिंग करूं तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं बस बैठ जाऊं, मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप रोहिणी से ट्रीटमेंट लो, तो फिर मैंने रोहिणी से ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने मुझे एक वो टेस्ट के लिए बोला। उस टेस्ट का नाम है C125 करके है। वो कैंसर का होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने बोलता कि ये गांठ भी हो सकती है। तो उस डॉक्टर ने ये बोलता कि कई बार ये जो कैंसर की भी गांठ हो सकती है। तो मैंने उसका टेस्ट कराया, तो मैंने एक बारी में 14 टेस्ट कराए। तो उस टेस्ट में मतलब कुछ नहीं आया। मतलब वो डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाए कि ये हो किस वजह से रहा है। उनको ये लगा कि कुछ डाइट्स के वगैरह वजह से हो रहा है। बट मैं बाहर का कोई जंक फूड भी नहीं खाती। इवन मैं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना भी पसंद नहीं करती मैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे इस वजह से हो रहा है, तो वो वैसी कोई दिक्कत थी नहीं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। तो मुझे उस दवाई को मुझे कोई असर ही नहीं मिला। मैंने 1-2 महीने तक मैंने दवाई ली वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने वहाँ सुभाष नगर से मैंने ली, मतलब जो नसों को देखकर जो दवाइयाँ देते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया। मुझे वहाँ पे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं गाँव गई, वो जो जड़ी बूटी की दवाइयाँ होती है मैंने वो भी लिया, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, फिर मैं दीनदयाल गई। तो दीनदयाल में उन्होंने कहा कि मतलब गैस्ट्रिक की वजह से हो सकता है। तो फिर मैंने उन्हें ये कहा अगर गैस की वजह से हो रहा है तो बाकी के 6 दिन में भी होना चाहिए। तो मैंने वो दवाई मैंने ली ही नहीं। मैं उनकी बात सुनकर आ गई कि मुझे पता है कि अगर गैस की प्रॉब्लम होती तो वो उसके बाद भी होना चाहिए पेन, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था। और 15 से मतलब 20 दिन तो मुझे पेन होना ही होना है। उसके बाद फिर घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इसका रिमूव ही करना पड़ेगा। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अब इसको रिमूव करवा दो। लास्ट यही था। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको रिमूव नहीं करवाना, एक बार और चांस दो। तो फिर मुझे रोजी मैम मिली भगवान की दया से। मैं इनके कांटेक्ट में आई। फिर मैंने इनसे अक्टूबर में मैंने इनसे ट्रीटमेंट शुरू किया। तो मुझे विदिन 6 दिन के अंदर मुझे फ़र्क मिलना शुरू हो गया था। जो मुझे पेन होता था उसमें बहुत आराम मिला। और मुझे पेन तो होता था, उसके साथ साथ मुझे ना जब मैं यूरिन पास करती थी तो यूरिन पास करने से पहले भी और उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब इतना ज़्यादा, अगर मैंने यूरिन पास कर दिया तो उसके बाद तो मैं दर्द झेल नहीं पाती थी, मुझे इतना पेन होता था। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, अब ये मेरा चौथा महीना चल रहा है इनके पास ट्रीटमेंट का। तो इस बार जो अभी मुझे लास्ट मंथ जो मुझे पीरियड आए हैं, बहुत ही पेन रिलीफ मुझे पीरियड आया हुआ है। बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है एक दिन पहले। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी इनका और उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे इनसे मिलाया और मैं ठीक हुई। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर जिस किसी भी गर्ल्स को अगर इस रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, या जो भी यूटीआई इन्फेक्शन है, तो आप रोजी मैम से ज़रूर कांटेक्ट करें। और जो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स है, हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, जो भी है, आप इन सबको चेंज करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या यूटीआई इन्फेक्शन है, या लिकोरिया की दिक्कत है, या
किसी को भी लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, तो हमारे पास श्योर ट्रीटमेंट है। तो आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए और आप अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो ये आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबको वीडियो फॉरवर्ड करिए, ताकि लोगों को पता चले हर तरह की प्रॉब्लम का हमारे पास श्योर ट्रीटमेंट है। तो आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।